कहते हैं कि आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर आदमी जो सफल होता है, अगर आप उससे बहुत बारीकी से बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके पीछे वाकई में किसी न किसी एक औरत का हाथ है। और ये जो नियम है, ये जो रूल है, हर जगह पे कहीं न कहीं प्रभावी होता है। हर जगह प्रभावी होता है तो नक्सल संगठन में भी प्रभावी होता है। ऐसी एक कहानी लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मैं बीजापुर आया हुआ था। बीजापुर आया तो पता चला कि 25 मार्च को एक माओवादी ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। समर्पण किए हुए इस माओवादी से मैं सोचा मिल लूँ, शायद कुछ कहानी निकल कर सामने आए। बहुत देर बातचीत किया तो बहुत खूबसूरत कहानी निकल कर सामने आई है। संगठन में क्या होता है, कैसे संगठन में जुड़ते हैं और क्यों समर्पण करते हैं, ये तो एक अलग कहानी है। क्यों समर्पण करते हैं, इस पर भी एक कहानी है। इन सारी कहानियों को हो सकता है बातचीत थोड़ी लंबी हो सकता है कि जिनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ उनको आपको समझने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़े, लेकिन आप सुनेंगे समझेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक पूरी कहानी लगेगी। तो सबसे पहले मैं इनसे परिचय कराता हूँ। दादा, नाम क्या है आपका? फगनू। पहले का नाम मीटू कश्यप। मीटू कश्यप। जी। फगनू कहाँ से नाम पड़ गया? पार्टी का नाम। पार्टी का? हाँ। पार्टी मतलब नक्सल संगठन? नक्सल संगठन। अच्छा, तो दादा ये बताओ कि आप कब संगठन से जुड़े और समर्पण कब किए? 2008 में पार्टी में गया था। हाँ। उसके बाद 2021 में छोड़ के आया। 2021 में? हाँ। तो 2008 में कैसे जुड़ गए थे आप? ऐसा क्या हुआ था कि आप जुड़ गए संगठन से? वही एरिया कमांडर पार्टी में आना है, काम करना है, सिनेमा वालों को देख के वो नाच गाना देख के गया। पार्टी कमांडर कौन? रनीता। रनीता? हाँ। रनीता एक बड़ा नाम है नक्सल संगठन का, महिला नक्सली है और नाम भी बहुत बड़ा है। तो उसने क्या कहा आपको कि पार्टी में आओ? आओ बोला। अच्छा, और ये नाच गाना देख के क्या मतलब उससे बहुत आकर्षित हो रहे थे? आकर्षित करते क्या चेतना नाट्य मंडली? चेतना नाट्य मंडली। तो आपको गाना वाना आता था क्या? नहीं आते। तो उसमें क्या उनका क्या गाना आकर्षित करता था? क्या सुने उनका गाना में? वैसे हाँ, वैसे आकर्षित हो क्या आया। नहीं, उनका कोई गाना याद है क्या नाट्य मंडली का? याद नहीं है। कोई गाना याद ही नहीं है? नहीं है। क्या गोंडी में गाते थे ना? गोंडी में ही गाते थे पहले का, 2008 का विषय। तो उसमें गाना क्या गाते हैं? गाना में क्या बोलते हैं? मतलब मैं सुना हूँ गोंडी में नक्सलियों का जो चेतना नाट्य मंडली, लेकिन उन लोग बोलते क्या हैं? थोड़ा सा बताओ ना हिंदी में, उसका कुछ अर्थ बताओ हल्का फुल्का। क्या गाते हैं? वही गाते थे, याद नहीं है। याद नहीं है? नहीं। तो उनको देख के आप आकर्षित हो गए? हाँ। और संगठन में चले गए? हाँ। फिर जब संगठन में गए तो फिर क्या हुआ? कैसे गए? ट्रेनिंग किए थे क्या? कोई कि ट्रेनिंग दिए? 2 बार ट्रेनिंग किया। क्या ट्रेनिंग दिए लोग? वही पुलिस लोग को कैसे मारना है, कैसे भागना है, बंदूक कैसे छीनना है वो सिखाया। कैसे छीनना है बंदूक, क्या सिखाए थे? उसको पहले मार के मरने के बाद जाना है, उसका बंदूक लेके आना। और कैसे मारना है? अपना बंदूक से। अच्छा, पहले अपने बंदूक से मारना है। हाँ। तो कहाँ पे, मतलब मुठभेड़ में कि बाजार में? कहाँ भी, गांव में आने से मौका मिलने से फायरिंग करना है। अच्छा। हाँ, उसी का घात लगा के रखना है? हाँ, घात लगाना, नहीं तो जाते समय पीछे पीछे पड़ के मारना है, उसी का है। अच्छा, तो कितना दिन का ट्रेनिंग लिए? पहले 5 दिन का, दूसरी 10 दिन का। तो 5 दिन का ट्रेनिंग कहाँ लिए पहले? उधरी मार क्षेत्र बड़मा गाँव में। बेड़मा गाँव में? हाँ। तो कितने लोग को ट्रेनिंग दिए थे वहाँ पे? उस समय 20 लोग। अच्छा, 20 लोग को? हाँ। और कौन दिया ट्रेनिंग? और रीना। हाँ। अच्छा, रीना दी ट्रेनिंग? रीना दीदी। और फिर 10 दिन का ट्रेनिंग कौन दिया? अजीत अभी नहीं है, मर गया अजीत। अच्छा, वो क्या ट्रेनिंग दिया? वही है, यही कैसे मारना है पुलिस वालों को? हाँ। तो पुलिस वालों को कैसे मारना है, इसकी ट्रेनिंग जो है अजीत ने और रीना ने इनको दी। अजीत जो है वो किसी मुठभेड़ में मर गए ना? कहाँ? बीमार से। अच्छा, बीमारी से मरे? हाँ। अच्छा, बीमारी से मर गए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञानी बन रहा था। तो बीमारी से मर गए। हाँ। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे आपको सबसे पहले कौन सा बंदूक दिया गया? पहले सिंगल शॉट दिए। सिंगल शॉट? हाँ। हाँ। उसके बाद वो 12 बोर बोलते, 12 बोर। हाँ। 2013 तक वही 12 बोर पकड़े। उसके बाद 3 उसके बाद यही SLR लास्ट तक। हाँ। तो SLR लेके क्या प्लाटून में थे आप? हाँ, 16 प्लाटून में। 16 नंबर प्लाटून जो है
नक्सलियों के जो मिलिट्री विंग है उसमें से प्लाटून होते हैं, जिसमें एक 16 नंबर प्लाटून है जो माड़ डिवीजन में ना, हाँ माड़ में सक्रिय है 16 नंबर, हाँ वहीं पे घूमते हैं, ऐसे ही है क्या? हाँ तो उसमें सबको हाईटेक वेपन दिए जाते हैं। कारण ये है कि ये गोरिल्ला युद्ध जो है प्लाटून के द्वारा ही किया जाता है ना। हाँ। तो गोरिल्ला युद्ध भी सिखाए क्या प्लाटून में जाने से पहले? नहीं, रोज दिन ऐसे करते, ऐसा रहना, वो उसका प्लाटून का काम काज अलग ही रहते। क्या काम काज रहता है? दुश्मन आने से उसको अटैक करना है, वही काम है। अच्छा, दूसरा और कोई काम नहीं? कोई नहीं। सिर्फ अटैक करना है, मतलब प्लाटून का काम ही है कि अटैक करना, उसका काम। हाँ, उसी के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाता है दिए जाते हैं, बताते रहते, हाँ। ऐसा रहना है, सतर्क रहना है, वही बताते। तो उसके लिए भी धीरे धीरे ट्रेनिंग देते हैं क्या प्लाटून को अलग से, कि कैसे युद्ध करना है, कैसे गोरिल्ला युद्ध करना है, अटैक कैसे करना है? अलग से नहीं दिए। अच्छा, हाँ, वहीं वो रहते? प्लाटून से 2-3 जन को बेचते, दूसरे बाकी लोगों के मिल के देते। तो ऐसा कहाँ भेजते हैं 2-3 लोग को? वही ट्रेनिंग के लिए। तो आपको भेजे थे क्या? हाँ, भेजे, वही 2013 में प्लाटून से गया। अच्छा 10 दिन का ट्रेनिंग। अच्छा, 10 दिन का फिर से प्लाटून के लिए ट्रेनिंग। हाँ मतलब सिस्टम देखो आप कि जैसा डिफेंस में होता है या हमारे पुलिस के सिस्टम में जो होता है, वही सिस्टम नक्सल में भी होता है कि जब भी आपकी पदोन्नति होगी तो उस पदोन्नति में जाने से पहले आपको 10 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे अभी पुलिस में होता नहीं है, हवलदार है, हवलदार से अगर एएसआई बन गए तो उनको एक बार ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, और एएसआई से फिर अगर और पदोन्नत हुए तो फिर से ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। वैसे ही है हाँ कि गार्ड से आप प्लाटून में गए तो आपको फिर से ट्रेनिंग दिया गया। हाँ। तो इसी बीच आपको फिर प्यार भी हो गया किसी से वही संगठन में? हैं? मुन्नी आटामी के साथ। किसके साथ? मुन्नी आटामी के साथ। मुन्नी टामी से प्यार भी हो गया फगनू दादा को, मतलब मुस्कुरा रहे हैं। देखो ऐसा है कि नक्सल संगठन में जो लोग हैं, जिनके ऊपर हम कई बार जो शहर में रहने वाले लोग ये आरोप लगाते हैं कि कितने निर्दयी हैं, लेकिन दिल इनके अंदर भी होता है। और संगठन के अंदर ही जो है फगनू दादा को मुन्नी टामी से प्यार हो गया ना। हाँ, तो फिर मुन्नी टामी से प्यार हुआ, फिर शादी वादी कैसे किए? वो कमांडर को बताया, कमांडर को क्या बताया कमांडर को? मैं इसके साथ शादी करूँगा। हाँ बोलने से वो दोनों को पूछे, हाँ। पूछने के बाद 2013 लास्ट नवंबर में शादी कर दी। अच्छा, हाँ, तो मैं तो सुना हूँ संगठन में ये प्यार शादी ये सब मना है, शादी वादी करने के लिए बोलते हैं। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है? अब ऐसा शादी करने देते हैं? देते पहले नहीं देते थे क्या? उसका नहीं मालूम। बहुत पहले सुना हूँ मैं कि रमन्ना जो है, रमन्ना का अपने संगठन में विवाद हो गया था, ऐसा मैं किसी एक सरेंडर नकली से सुना था, शादी की वजह से। तो खैर, लेकिन अब संगठन में भी संविधान बदल रहा है, शादी करने दे दिए। फिर कैसे हुआ शादी? कैसे जोरदार हुआ कि ऐसी नॉर्मल? कैसे होता है शादी? वैसे उसी हिसाब से करते। कैसे नियम कैसे है। किए? कैसे किए शादी? थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा हम लोग को भी जानना है कि नक्सल संगठन में शादी कैसे होता है। ऐसे करते सर। मुस्कुरा रहे हो, शर्मा रहे हो, बता दो थोड़ा सा। तो मतलब नहीं। कैसे हुआ शादी? वो वही शादी ऐसे वो कर- माड़ो वाड़ो क्या क्या करते हो, सब हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कैसे होता है? वैसे बंदूक को कंधे में रखकर दोनों को यहाँ खड़ा करके हम्म, क्रिया करते हैं। क्रिया क्या क्रिया? मैं शादी होके यहाँ पार्टी में आखिरी तक साथ में रह के काम करूँगा करके बताते। अच्छा, मतलब जैसे आप संविधान की शपथ लेते हैं तो नक्सल संगठन में शादी भी शपथ ले आते हैं ना, कि हम दोनों जो है शादी करने के बाद भी संगठन में काम करेंगे, ऐसा। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप लोग एक ही साथ रहते थे, एक ही प्लाटून में, कि अलग अलग रहते थे? अपना विचार है एक ही साथ रहेंगे बोलने से एक ही साथ मौका देते, नहीं तो अलग अलग काम रहते, जिम्मेदार रहते, अलग अलग भी रहते। तो आप लोग एक साथ थे कि अलग अलग थे? एक साथ थे। एक साथ थे। हाँ। तो एक साथ रहते थे, तो फगनू दादा ये बताओ कि बाकी लोग तो अलग रहते होंगे, तो आपकी पत्नी आपका सेवा करती थी संगठन में? मतलब खाना वाना ला के देना, पानी ला के देना, ऐसे अलग से कुछ? ऐसा नहीं होते, हाँ, कैसे? सब एक ही जगह बनाते, ड्यूटी लगाते, वही जाके सब लोग जाके खाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि पत्नी है तो पति को खाना ला के देगी, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं रहता। पति आप खुद जा खाना लेके खाते रहे? हाँ, मतलब अपना सेवा अपना नहीं कर- जाके हाँ हाँ हाँ। खाना है। कपड़ा वपड़ा धोती रही आपका संगठन में? हाँ, ऐसा नहीं रहते। अच्छा, मतलब जैसे शहर में जो रहता है वैसा सिस्टम नहीं है कि पत्नी है तो कपड़ा धोएगी, खाना ला के देगी, ऐसा नहीं, वैसा नहीं है? ऐसा नहीं है, अपना अपना साफ करना है। बस खाली शादी करना है, हाँ, हो गया ना? फिर बच्चा भी हो गया संगठन में?
हाँ बच्चा है। तो 5 संगठन साल में का। तो बच्चा मना है क्या? वो भी नहीं है? पहले वो लोग कुछ बोलते हैं क्या, वो नसबंदी करा देते हैं? पूछते अपना विचार पूछते। हम लोग बाल बच्चा करेंगे करके करने से ऐसा नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं। अच्छा, हाँ पहले मैं सुना था कि एक सरेंडर नक्सली बता रहे थे कि वो नसबंदी कर देते हैं कि शादी कर भी लिए तो बच्चा नहीं होना है बोल के। तो आप लोगों को ऐसे नसबंदी वसबंदी नहीं किए? वो पूछते हैं ऐसा है कैसे करोगे आप, दो लोग सोच के बताना करके पूछते। मैं ऐसा नहीं करूँगा बोलने से ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो आपको ज़बरदस्ती नहीं किए? नहीं किए। तो फिर डिलीवरी कहाँ हुआ आपकी पत्नी का? क्योंकि जंगल में तो कोई व्यवस्था रहता नहीं। जंगल में है। जंगल में ही डिलीवरी हुआ? कहाँ हाँ। पे हुआ, कैसे किए उसको, क्या सिस्टम था? उधरी जंगल में। कहाँ पे मतलब कहीं दूर लेके गए कि वहीं पे? वहाँ पे खतरा रहता है पुलिस का भी, कभी पुलिस आ जाएगी। थोड़ा सुरक्षित देख के, हाँ। जगह देख के। तो कोई डॉक्टर था उस समय? उस समय नहीं है, डॉक्टर नहीं है। बिना डॉक्टर के? हाँ। कौन कराया डिलीवरी फिर? वो महिला लोग साथ साथ वो में भी था। नक्सली थे ही? हाँ उन्हीं लोग डिलीवरी करा दिए? हाँ। तो फिर जब छोटा बच्चा था उसके बाद भी वो जंगल में ही लेके रखे थे उनको? नहीं, घर आ रहे थे। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद पुलिस लोग पकड़े। अच्छा, कब का बात है? 2016 का। 2016? हाँ। फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिए क्या? जेल नहीं भेजे, ये इधर भेजे। कहाँ? विजयपुर में। हाँ। विजयपुर सरेंडर करके घर गए। अच्छा, पुलिस पकड़ ली लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं की, सरेंडर करवा दी। हाँ। ठीक है, तो अभी कहाँ है आपकी पत्नी? मेरा घर में कोकोड़ी। कोकोड़ी में है? हाँ। तो फिर जब आपकी पत्नी सरेंडर कर दी और आप संगठन में थे, हाँ। तो संगठन में कोई बोलता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी तो यार सरेंडर कर दी, तुम कैसे ऐसे बोल? बताइए कैसे आएगी कि नहीं आएगी, पूछे। बच्चे बड़ा होने के बाद पता चलेगा, मैं सोच के बताऊंगा उसको, बोला। अच्छा। हाँ। तो संगठन में परेशान करते थे क्या कि तुम्हारी पत्नी नहीं आ रही है? उतना परेशान नहीं है, पूछे वो लोग कैसे आएगी कि नहीं आएगी। आप आ रहा हूँ मैं। हाँ हाँ। आप 2 जन विचार करके बताना है करके बोले, उतना ज़बरदस्त नहीं किए। और आपकी पत्नी क्या बोलती थी? अभी बता नहीं सकती हूँ, बच्चे बड़ा होने के बाद बताऊंगी करके बताइए। तो अब फगनू दादा, असल में मेरे को फगनू दादा की कहानी में इंटरेस्टेड लगा। आप लोगों को अगर बोर लग रहा होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये कि एक आदमी जो संगठन में गया, कैसे उसकी शादी हुई और शादी होने के बाद कैसे संगठन में ही बच्चा हुआ और पत्नी ने सरेंडर कर दिया। आप काहे के लिए समर्पण कर दिए? आपको ऐसा क्या हुआ? आप अपने मन से आकर्षित होकर गए थे और प्लाटून तक पहुंच गए, तो आप सरेंडर क्यों किए? वो पहले का एक जन था, इसलिए कुछ समस्या नहीं है। उसके बाद बाल बच्चा होने के बाद समस्या आए। क्या समस्या आ रहा था? वो फिर बीवी बच्चे घर में है, मैं जंगल में, कैसे करेंगे। मिलने की भी थोड़ा मुश्किल है आज, बढ़ते दबाव पुलिस, उसके बारे में समस्या आई। तो आपकी पत्नी बोलती थी क्या कि समर्पण कर दो, अब आके घर में रहेंगे ठीक ठाक? घर में रहेंगे करके बताइए। आपकी पत्नी बोली? हाँ। तो उससे फिर कैसे करके छोड़ेंगे, भाग क्या हो करके बताइए। हाँ, तो फिर आप भाग क्या है? हाँ। तो संगठन में बताए नहीं कि मैं समर्पण करना चाहता हूँ? ऐसा नहीं अगर होते। बताते तो क्या होता? ऐसा नहीं होते सर। हाँ, आने देते कि नहीं आने देते नहीं, ऐसा मत करो बोलेगा संगठन वाले? हाँ। तो बंदूक भी था आपके पास SLR, उसको क्या किए? उसकी छोड़ के आए। वहीं छोड़ दिए? वही छोड़ दिए। कैसे छोड़ के आए, मतलब कोई देखा नहीं आपको? रात में नहीं देखा। अच्छा, रात में निकल के आ गए? हाँ। बंदूक छोड़ के? हाँ। तो सरेंडर करने के बाद अभी अपने पत्नी से मिले कि नहीं मिले? साथ में आए थे यहाँ? हाँ। तो सरेंडर करने कैसे आया पुलिस के पास, कैसे मिले इनसे, पुलिस से कैसे मिले? वही संपर्क किए। कौन, आपकी मेरा पत्नी? वो पुलिस से संपर्क की? हाँ। और क्या बताई कि मेरा पति समर्पण करेगा? हाँ। अच्छा, तो अभी मिले हो, फिर अब कब जाओगे घर, कैसे जाओगे? आपकी पत्नी वहाँ सुरक्षित है कि नहीं? सुरक्षित है सर। उनको कहीं नक्सली आके मारेंगे तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, नहीं मारेंगे? नहीं मारेंगे। तो अब आप आगे आपका क्या प्लान है? अब आप गांव में जाके रहोगे कि अभी यहाँ पुलिस में ही रहोगे? मैं और मेरा पत्नी सोचे आत्मसमर्पण करके घर में रहेंगे। अच्छा, और क्या करोगे, खेती बाड़ी? हाँ। खेती है वहाँ पे? है।
पैसा ऐसा मिला क्या, पुलिस वाले लोग दिए क्या समर्पण किए तो? दिए 10,000 10,000 और देंगे बोले क्या? और देंगे बोले। हाँ। नौकरी करने से देंगे, नहीं तो नहीं देंगे बोले। अच्छा, पुलिस में नौकरी, आओ तो पुलिस में करोगे नौकरी आप? नहीं करूँगा। नहीं करोगे? आओ क्यों? नहीं करूँगा सर। खेती बाड़ी करना है। आओ गाँव वही में मेरा मन आम नागरिक जैसा जीना मन लगा वही है। अच्छा, हाँ। तो ये फगनू दादा बहुत सारे जो नक्सली समर्पण कर देते हैं, तो मैं देखा हूँ कि कई बार नक्सली लोग उनको मारते भी हैं, तो फिर डर नहीं है आपको कि गांव में जाके आम जीवन में रहोगे कहीं नक्सली आके मार वार दिए तो? मेरा विश्वास है गांव से भी पुलिस में है, वो परिवार सब गांव में है, वैसे रहेंगे होंगे। अच्छा, सोचता हूँ। ऐसा। हाँ। तो अभी खुश हो आप समर्पण करके? अभी समर्पण होने के बाद पुलिस लोग नहीं पकड़े थे, इसलिए समर्पण करने ठीक था। समर्पण करके घर में रहेंगे। अभी खुश हो कि नहीं हो? खुश हो। खुश हो। क्या किए 10,000 का रखे हो? बच्चे के लिए कुछ खरीदे क्या उससे? अभी वही पैसे से कुछ सिर सामान खरीद करके कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ। चलो ठीक है। हालांकि फगनू दादा जो हैं उतने कैमरा फ्रेंडली नहीं है, बात इन्होंने धीरे धीरे अपने बताने की कोशिश की। मैं भी कोशिश किया कि आपको इनकी इंटरेस्टिंग उस कहानी से रूबरू करवाऊं कि जो मैंने एक बात कही आपसे कि एक किसी भी सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो कैसे एक आदमी नाट्य चेतना मंडली के गाने को सुनकर आकर्षित हुआ और नक्सल संगठन में जुड़ गया, कैसे इतना लंबा समय वहाँ पे बिताया कि 1 शॉट बंदूक से लेकर SLR बंदूक तक। ये प्रमोशन है कि एक हवलदार का सब इंस्पेक्टर बन जाना, वैसे ही 1 शॉट बंदूक से SLR बंदूक तक जाना, ये नक्सल संगठन का प्रमोशन है। उसके बाद फिर इनकी मन की चली कि कैसे इन्होंने वहीं पे प्यार हो गया, उनसे शादी भी किया, बच्चे भी हुए, और फिर वही जो मैंने सबसे जिस लाइन से शुरुआत की थी कि हर आदमी के प्रगति में एक औरत का हाथ होता है, तो उसी औरत ने इनको प्रोत्साहित किया कि समर्पण कर दो, आ जाओ वापस घर लौट के, आराम की ज़िंदगी, आम जीवन जिएंगे। क्योंकि जंगल में कुछ नहीं रखा है भटकने से, और भटकने से क्रांति नहीं होगी। क्रांति तो तब होगी जब हर आम आदमी लोकतंत्र से जुड़ जाएगा। तो ये कहानी है। ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। मुझे लगा कि बताना चाहिए कि नक्सल संगठन में कैसे परिवार फलते हैं, फूलते हैं, और उसके बाद कैसे बच्चे भी होते हैं, और कैसे एक पत्नी जब माँ बन जाती है, एक औरत, चाहे वो हथियार थामी औरत ही क्यों ना हो, तो माँ जब बन जाती है तो कैसे उसका दिल बदलता है, और वो पूरे परिवार के स्ट्रक्चर को ही बदल देती है। कभी ये संगठन, ये दंपति संगठन नक्सल संगठन का एक हिस्सा हुआ करता था, और आज आम आदमी की तरह जीवन जीने की चाह इनके अंदर जो है पैदा हुई। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आऊँगा ढूंढ कर आपके लिए। अगर आपको लगे कि बस्तर की ऐसी छोटी और खूबसूरत कहानियों से भी रूबरू होना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।